तो दोस्तों अब से आगे आप अपने आधार कार्ड से पैसा नहीं निकाल सकते। जी हां, यदि आप किसी भी सरकारी योजना का पैसा या फिर वृद्धा पेंशन योजना का पैसा या फिर नरेगा का पैसा अपने आधार कार्ड के जरिए निकालते हैं तो अब से आगे यह संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके बारे में तो आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसके साथ साथ अब आगे आपको क्या करना पड़ेगा वो जानकारी भी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगोटी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने भारत में कई तरह की सरकारी योजनाएं संचालित हैं। तो इन सभी सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे आम जनता के बैंक खाते में आता है। वो वृद्धा पेंशन योजना हो सकती है, वो नरेगा योजना हो सकती है, या फिर कोई दूसरी योजना हो सकती है। अब आम जनता क्या करती है, इन योजनाओं का पैसा निकालने के लिए अपने नजदीकी गांव शहर के अंदर जो भी एईपीएस सर्विस सेंटर है वहां पर जाती है, अपना अंगूठा लगाती है, अपना आधार नंबर दर्ज करती है और अपना पैसा वो निकाल लेती है। लेकिन अब से आगे आप इसी एपीएस सर्विस के माध्यम से यानी अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते इसके बारे में तो आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आपको ये जो एपीएस सर्विस है इसको आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे समझोगे तब आपको पूरा मैटर या पूरा मामला वो समझ में आएगा। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, एक व्यक्ति का जो खाता है वो किसी भी बैंक में हो सकता है। यदि उसे बैंक का लेन देन करना होता है तो संबंधित बैंक की ब्रांच में उसे व्यक्तिगत जाना होता है। मान लेते हैं कि आपका जो बैंक खाता है वो एसबीआई के अंदर है, तो आपको एसबीआई की ब्रांच में जाना होगा। यदि बीओबी का है तो बीओबी की ब्रांच में जाना होगा। लेकिन ये जो एपीएस सर्विस है ना, यहां पर आपको सभी बैंकों की सुविधा एक जगह ही मिल जाती है। आपको अलग अलग बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक गांव या शहर के अंदर सभी व्यक्तियों के बैंक खाते वो केवल एक ही बैंक में हो। किसी का अलग अलग बैंक में हो सकता है, किसी का एसबीआई में है, किसी का एचडीएफसी में है, किसी का बीओबी में हो सकता है। तो यहां पे देखिए, ये जो एपीएस सर्विस है आपको सभी बैंकों की लेन देन करने की सर्विस एक जगह ही देता है। और ये जो एपीएस सर्विस है ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसके पीछे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, हालांकि ये कोई गवर्नमेंट कंपनियां नहीं है। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। अब यहां पे देखिए, ये जो एपीएस सर्विस है आम भाषा में इसे हम बैंक बीसी भी बोल सकते हैं या सीएसपी पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये जो बैंक बीसी होती है ना, अपने गांव शहर के अंदर जितने कंप्यूटर सेंटर वाले होते हैं या ई मित्र वाले होते हैं उनके पास ये बैंक बीसी होती है। और ये जो बैंक बीसी है ना, ये भी अलग अलग बैंकों की होती है। एसबीआई की अलग है, बीओबी की अलग है। अब यहां पे देखिए, इस सर्विस को क्यों बंद किया गया है वो आपको बता देता हूं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति को है आधार के जरिए अपना पैसा निकालना होता है तो संबंधित इस बैंक बीसी में वो जाते हैं। अब ये जो यहां पे देखिए एपीएस सर्विस वाले हैं, इन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं, फ्रॉड है वो कर देते हैं। आम जनता ये बोलती है, कोई भी व्यक्ति, भैया देखिए मेरी इस योजना का पैसा आया है, 1000 रुपया मुझे निकाल दो। ठीक है, आप अंगूठा लगाओगे, अपना आधार नंबर उनको दोगे तो वो आपके खाते से 1000 रुपये नहीं निकालेगा, वो 2000 रुपये निकालेगा। 1000 तो आपको दे देगा और 1000 अपनी जेब में वो डाल लेगा, और इसकी जानकारी आपको बाद में है वो पता लगती है। अब यहां पे ये जो फ्रॉड वाला मामला है बहुत ज्यादा वो बढ़ने लगा है। तो ऐसे में यहां पे देखिए, फिलहाल एसबीआई है वो बहुत एक्टिव हो गया, और इसके साथ साथ जो अपनी एनपीसीआई है यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बड़ी सख्त हो गई। लगातार इनके पास है ये जो एपीएस सर्विस है इसकी शिकायत जा रही थी, तो इसी वजह से इस सर्विस को बंद किया गया है। यानी आप अपने आधार कार्ड के जरिए है अब आप पैसा वो नहीं निकाल सकते। आशा रखता हूं ये बात भी आप समझ गए। लेकिन ये सुनने के बाद आप टेंशन में जरूर आ गए, यार अब हमारा क्या होगा, तो फिर हम पैसा कहां से निकालेंगे। तो दोस्तों, आपको यहां बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल यहां पे जो एपीएस सर्विस है इसको डिसेबल किया गया है, क्योंकि ये सभी बैंकों का लेन देन है एक जगह कर रही थी और इससे धोखाधड़ी भी हो रही थी। हालांकि बैंक बीसी को यहां पे बंद नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए जो अलग अलग बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई है वो भी अपनी एक बैंक बीसी है वो देता है, मिनी बैंक देता है, जो कि गांव गांव शहर शहर के अंदर है, ताकि लोगों को है परेशानी नहीं हो। तो यहां पे देखिए, जिस बैंक की बैंक बीसी प्रॉपर है उस बैंक बीसी से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मान लेते हैं
कि आपका जो खाता है वो एसबीआई बैंक में, तो एसबीआई बैंक की जो बैंक बीसी है उसके माध्यम से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। यदि आपका जो खाता बीओबी बैंक के अंदर है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आप एसबीआई बैंक की बीसी से पैसा नहीं निकाल सकते। उसके लिए पैसा निकालने के लिए आपको बीओबी की जो बीसी है उसके पास जाना पड़ेगा। और यह जरूरी नहीं है कि एक जो कंप्यूटर सेंटर वाला है, एक ई मित्र वाला, सबके पास सभी बैंकों की बैंक बीसी हो, क्योंकि बैंक ये चाहता है कि भैया मेरे ही बैंक से, मेरे ही बैंक की ब्रांच से वो लेन देन हो। इसके अलावा ये मामला ये डिसेबल इसलिए भी हुआ है, ये एक्टिव इसलिए भी हुआ है क्योंकि लोग क्या करते हैं, इन्हीं बैंक बीसी के माध्यम से है अपना लेन देन करते हैं अपने आधार कार्ड के जरिए। और बैंक ब्रांच में तो कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि वहां पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो क्यों जाएंगे और क्यों पसंद करेंगे, ऐसे में वो बैंक बीसी में ही जाते हैं। तो बैंक ये चाहता है कि भैया वो व्यक्ति है हमारी बैंक ब्रांच में व्यक्तिगत आके वो लेन देन करे, क्योंकि बैंक ये जानना चाहता है कि वो व्यक्ति जिंदा है या फिर मर गया। तो ऐसे में भैया अगर आपके सामने भी ये समस्या आ रही, यानी नजदीकी गांव शहर की बैंक बीसी से आपके आधार कार्ड के जरिए आपका पैसा नहीं निकलना है, तो यहां पे आप संबंधित अपने बैंक की जो होम ब्रांच है उसमें आपको व्यक्तिगत जाना चाहिए और यहां पे अपनी केवाईसी पुनः करवानी चाहिए। और यहां पे देखिए जो एपीएस सर्विस है, यदि आपकी डिसेबल हो गई है तो आप संबंधित बैंक ब्रांच में केवाईसी करवाए, उनको बोलिएगा कि भैया हम इस बीसी से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपकी केवाईसी है वो पुनः की जाएगी और आपकी ये सर्विस है वो एक्टिव कर दी जाएगी। देखिए यहां पे एसबीआई बैंक का मेन जो उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति है मेरी ब्रांच में आके वो लेन देन करे। मैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर से लेन देन क्यों करूं, क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता है, उनको सर्विस है वो भी देनी पड़ती है, ठीक है, कुछ राशि है वो भी उनको देना पड़ता है। तो ये कई तरह के मामले होते हैं। तो इस वजह से फिलहाल यहां पे देखिए एसबीआई ने सर्विस को डिसेबल किया। हालांकि इससे पहले भी जो अदर बैंक है उन्होंने पहले ही इसको है डिसेबल वो कर दिया। अब यहां पे आगे आपको क्या करना वो आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए, अगर आपके सामने ये समस्या आ रही है, ना तो आप बैंक बीसी से अपना पैसा निकाल पा रहे हो और ना ही आप यहां पे बैंक की मेन ब्रांच में जाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपने जो खाता है उसका एक एटीएम कार्ड है वो जरूर बना लेना चाहिए। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बैंक खाता तो है लेकिन उनके पास एटीएम कार्ड नहीं, क्योंकि एटीएम की सर्विस को कहीं पर भी बंद नहीं किया गया, कहीं से भी आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आज ही यदि आपने अपना एटीएम कार्ड नहीं बनवाया है तो संबंधित बैंक की शाखा में जाएगा, आवेदन कीजिएगा और अपना एटीएम कार्ड बना लीजिएगा। और जब आपका एटीएम कार्ड बन जाएगा तो यहां पे ये क्या करेगी, यहां पे जो एपीएस सर्विस है भले ही वो बंद हो जाए, डिसेबल हो जाए, कहीं पर भी किसी भी एटीएम से, किसी भी जो स्विप मशीन है वहां से आप अपने एटीएम कार्ड के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। बस फिलहाल इसका यही समाधान है। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। अब आपको यह बताना है कि जो एसबीआई बैंक के द्वारा, जो एनपीसीआई के द्वारा ये जो एपीएस सर्विस को डिसेबल किया गया है, इससे आप कितना सहमत हैं, ये सही किया है या फिर नहीं किया गया? अगर मेरी राय में मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल सही किया गया, क्योंकि इसके चक्कर में है लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे थे, धोखाधड़ी हो रही थी। बाकी आपकी क्या राय है वो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। अब यहां पे चलते चलते वो जो कंप्यूटर सेंटर वाले हैं, जो ई मित्र वाले हैं, उनको भी एक राय देना चाहूंगा। देखिए, यदि आपने भी किसी अलग अलग कंपनी की यहां पे एपीएस सर्विस को ले रखा है तो भैया टेंशन मत लीजिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे संबंधित बैंक की बीसी आप ले सकते हो, क्योंकि फॉर सिक्योरिटी के कारण आपको करना चाहिए। और यहां पे एनपीसीआई ये चाहता है, अदर बैंक ये चाहते हैं कि यार हम किसी दूसरी कंपनी के हैं, उनको क्यों पैसा दें, हमारी बैंक की बीसी दे तो हमें फायदा होगा। तो भैया यदि आपको पैसा कमाना है तो आपको संबंधित बैंक की बीसी आपको लेना ही पड़ेगा। और ये जो एपीएस सर्विस वाली है ये सिस्टम आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रॉड कर चुकी हैं और लगातार फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए केवल अपना निजी फायदा आप मत देखिएगा, आम जनता को भी आपको ध्यान में रखना है और इस प्रकार की सर्विस को आप एक्टिव हो मत कीजिएगा, धोखाधड़ी आप मत कीजिएगा, बैंक बीसी ले लीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप संबंधित बैंक में है वो विजिट कर सकते हो। आशा रखता हूं ये जानकारी भी आप समझ गए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।